नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु के चरण में शीश झुकाते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। हमारे समाज में पुरानी कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब साफ है कि आप दान करें, पुण्य करें और अपयश के भागी बने। बहुत बार हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि हम किसी के घर जाते हैं, किसी के बच्चे को गोद लेते हैं, उसे प्यार करते हैं और वो कुछ दिन के बाद बीमार पड़ जाता है और अपयश के भागी हम होते हैं। हम अगर किसी के घर गए, कुछ मिठाई वगैरह लेके गए और कुछ वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, फिर अपयश के भागी हम बनते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हम बराबर अपयश के भागी बनते हैं? हमारे लाल किताब में ऐसे बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे तथ्य दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्या दान करें, क्या लोगों को उपहार दें, क्या लोगों से उपहार लें, इस बात पर हमें गौर करनी है। हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमें कौन सी वस्तु दान करनी है और कौन सी वस्तु नहीं दान करनी है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हर घर में कौन सी वस्तु दान करनी है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन सी वस्तु उपहार में लेनी है इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस चीज़ का मिला हम दान कर दिए, जो भी मिला उपहार में ले लिए, जिससे हमारे जीवन में, हमारे ग्रह नक्षत्र में बहुत ही बुरा परिणाम आता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी वस्तु दान लेनी चाहिए, कौन सी वस्तु दान नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च के हैं या जो भी ग्रह स्वयं गिरी बैठे हुए हैं, उसका दान हमें देनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं, यानी कि तुला राशि में है, या सूर्यदेव अपने ही सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो हमें सूर्य की वस्तु दान करनी ही नहीं चाहिए। अगर सूर्यदेव आय भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे फल दे रहे हैं, तो हमें सूर्य की वस्तु कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। अब सूर्य पे ही हम देखते हैं कि सूर्य हमारे कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं, अच्छी जगह बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं, हर तरह से हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अगर सूर्यदेव अच्छे फल दे रहे हैं, उच्च के हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं, हर तरह से अच्छे हैं, तो सबसे पहले हमें सूर्य को जल तो जरूर ही चढ़ानी चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर ही करनी चाहिए और सवेरे सवेरे अपने बिछावन से उठकर धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने पिता के पास जानी चाहिए, उन्हें चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। अगर सूर्यदेव हमारे बहुत अच्छे हैं तो हमें गुलाबी वस्तु, कोई भी वस्तु जो गुलाबी हो, उसके दान तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर सूर्यदेव हमारे कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वयं गिरी हैं और अच्छे फल देने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं, तो हमें तांबा, गेहूं और गुड़, इसके दान कभी भी नहीं करने चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और सूर्यदेव अगर बहुत अच्छे स्थिति में है आपके कुंडली में, तो अगर किसी कर्मचारी आपके मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके शव के पास भूल कर भी नहीं जानी चाहिए। दूर से ही प्रणाम पाती कर ले, लेकिन उसके शव के पास नहीं जानी चाहिए। सूर्यदेव बहुत अच्छे हों कुंडली में, तो सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्यदेव के उदय हो रहे हैं और सूर्यास्त हो रहे हैं, सूर्य के अस्त हो रहे हैं सूर्य, इस समय भूल कर भी
कोई भी वस्तु किसी को दान नहीं करनी चाहिए। अब भूल कर भी इस समय किसी से कोई भी उपहार भी नहीं लेनी चाहिए। सूर्य हमारे कुंडली में अगर बहुत अच्छे हैं तो याद रखें, दिन में तो आपको कभी भी नहीं सोनी चाहिए। इसी तरह अगर चंद्रदेव को हम देखते हैं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च के हैं यानी वृषभ राशि में है, चंद्रमा कुंडली में वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा स्वयंगिरी कर्क राशि में होते हैं। शुक्ल पक्ष के षष्ठी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा शुभ माने जाते हैं और कृष्ण पक्ष के षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक कहीं कहीं अष्टमी का भी चर्चा है। इस समय चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है तो मानसिक रोग से आप त्रस्त रहेंगे। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, अमावस्या का चंद्रमा है, राहु के साथ चंद्रमा की युक्ति हो गई है, तो आपकी स्थिति, चंद्रमा की स्थिति खराब होती है और ऐसे व्यक्ति पागल खाने तक भी चले जाते हैं। यानी चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। चंद्रमा से ही सारा पूरा मन मेरा कंट्रोल होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति का मन कंट्रोल होता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च के हैं, वृषभ राशि में है, लेकिन राहु की युक्ति में है, तो वैसे में भी चंद्रमा बुरा माना जाता है। लेकिन नए रिसर्च करने पर देखा गया है कि अगर मीन राशि हो और चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हुए हो, वृषभ राशि में चंद्रमा हो और चंद्रमा छठे, आठवें, चौथे और 12वें भाव में न हो, तो राहु की भी युक्ति में चंद्रमा अगर उच्च के हैं तो राहु एक्टिवेट करके चंद्रमा को आपको काफ़ी मानसिक तेजी देता है, आप में मानसिकता में काफ़ी तेजी देता है और आप बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि अगर चंद्रमा आपका खराब है तो आपको क्या दान नहीं करनी चाहिए। चाहे चंद्रमा आपके अच्छे हैं तो आपको क्या दान नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा आपका खराब है तो दूध का दान करें, शिवलिंग पर हमेशा दूध चढ़ावें। अगर चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, उच्च का है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो आप दूध, चावल, चांदी की किसी वस्तुओं का दान कदापि न करें। दूध, चावल और चांदी की वस्तुओं का दान कदापि ही न करें अगर चंद्रमा आपका उच्च का है। राहु के साथ भी चंद्रमा बैठा हुआ अगर उच्च का चंद्रमा है, छठे, 8वें या 12वें भाव का नहीं है, तो ऐसे में भी आप दूध, चावल और चांदी के किसी बर्तन का न दान करें, न किसी व्यक्ति से दान लें। विशेषकर सोमवार के दिन उच्च के चंद्रमा है आपके, बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आपकी मानसिकता बड़ी ऊंची है, तो सफेद मिठाई, सफेद कपड़ा का न आप किसी को उपहार में दें। हम लोग के यहाँ समाज में रीत है कि किसी के घर गए तो कुछ मिठाई लेते चले गए, कलाकंद मिल गया, सफ़ेद सफ़ेद, अच्छा ताज़ा, बड़ा अच्छा है और सफ़ेद वस्तु है, हम लोग ध्यान नहीं दिए, वो लिए किसी को उपहार में दे दिए, भाई आपके लिए मिठाई लाए हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपका बहुत अच्छी स्थिति में है तो किसी से भी सफ़ेद मिठाई न उपहार में लें ना उपहार में दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयु, आपकी उम्र पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। विशेषकर बुरा असर तब पड़ेगा जब चंद्रमा राहु के भी साथ हों। याद रखें, अगर चंद्रमा अकेले ही बहुत अच्छे हैं, आप इन सब वस्तुओं का, सफ़ेद मिठाई का दान किसी के कटसिस में करते हैं, तो ये भी आपके आयु पर बुरा असर डालेगा, आपकी मानसिकता बिगड़ सकती है, आपके घर में मानसिक कलह आ सकते हैं। चंद्रमा हमारे माता का भी कारक ग्रह हैं। चंद्रमा अगर बहुत अच्छे हैं आपके
तो सबसे पहले तो आप प्रतिदिन माता के चरण छूकर माथे पर लगाएं। इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें और भूल कर भी किसी भी स्त्री का अपमान न करें। अच्छे चंद्रमा में अगर किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, चूंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं, माता भी स्त्री होती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री का अगर आप अपमान करते हैं और आपके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो ध्यान रखें कि आपको बड़ा ही बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो लाल किताब चंद्रमा को आपके आय का भी कारक मानते हैं, डेली के लेन देन का कारक चंद्रमा को मानते हैं। आपकी सब आपके जो सैलरी हैं, चाहे आपको जो इनकम व्यापार में रहे, उसके कारक भी, धन दान के भी कारक को चंद्रमा को मानते हैं। और चूंकि चंद्रमा माता के कारक हैं तो किसी भी महिला का अगर अपमान आप करते हैं तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सारा प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कमियां और अचानक आपके व्यापार गिर जाना, अचानक आपको आर्थिक संकट आ जाना, इसकी भी संभावनाएं हैं। यहाँ देखने वाली बात एक और है कि अगर आपके चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो हमारे समाज में माना जाता है किसी भी पंडित को अपने हाथ से खिलाना, किसी भी पुरोहित को अपने हाथ से खिलाना, किसी भी साधु को खिलाना, साधु को दान देना, साधु को बैठाकर भोजन देना, वस्त्र देना, इसे बड़ा ही शुभ मेरे समाज में माना जाता है। और ये शुभ है भी, ऐसा नहीं कि शुभ नहीं है। मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये शुभ नहीं है, लेकिन हमारे लाल किताब कहते हैं कि अगर चंद्रमा आपके 12वें हाउस में चले गए, यानी 12वें हाउस में बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी ग्रह की युक्ति के साथ क्यों नहीं बैठे हो, किसी भी नक्षत्र में क्यों नहीं बैठे हो, तो आप इस बात को ध्यान दें कि आप किसी भी पंडित, पुरोहित, साधु, सन्यासी को अपने हाथ से भोजन न कराएंगे। अगर किसी भी साधु, सन्यासी, पंडित को अपने हाथ से भोजन आप कराते हैं तो आपकी शरीर पर विशेष असर पड़ेगा, आपके धर्म पर विशेष असर पड़ेगा। और जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हैं कि प्रभु हमको अब मोक्ष दो, तो 12वां हाउस मोक्ष के भी हाउस होते हैं। हालांकि साधु को खिलाना, सन्यासी को खिलाना, गरीबों को खिलाना बहुत मायने रखता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें कदापि ही मोक्ष नहीं मिलेगा और शारीरिक कष्ट पूर्ण संभव है। तो आज का एपिसोड मैं सूर्य और चंद्रमा पर खत्म कर रहा हूं। कल पुनः मैं आपको मंगल, बुध और गुरु के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा व्हाट्सएप पर जो कमेंट्स लिखे, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।